प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। देश में हिजाब को लेकर विवाद तेज है। इस विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोग हिजाब, बुर्के और नकाब में फर्क नहीं बता पाएंगे। हिजाब विवाद पर चर्चा बाद में, पहले हिजाब, बुर्के और नकाब में फर्क समझ लीजिए। हिजाब क्या है? मॉडर्न इस्लाम में हिजाब का अर्थ पर्दा करना। कुरान में हिजाब का ताल्लुक कपड़े के लिए नहीं बल्कि एक पर्दे के रूप में किया गया है, जो औरत और आदमियों के बीच होना जरूरी है। कपड़ों के लिए खिमर, सिर ढकने के लिए, और जिल्लाब, लबादा शब्दों का जिक्र है। हिजाब के अंतर्गत औरतों और आदमियों दोनों को ढीले और आरामदेह कपड़े पहनने को कहा गया है। साथ ही अपना सिर ढकने की बात भी कही गई है। अब नकाब समझते हैं। नकाब या निकाब चेहरा ढकने का कपड़ा होता है। इसमें सिर पूरी तरह से ढका हुआ होता है। कई देशों में औरतों को अपना चेहरा भी छिपाने को कहा जाता है। ऐसे में नकाब का काम होता है सिर, चेहरे को ढकते हुए सिर्फ आंखें खुली रखना। अब बुर्का समझिए। भारत में अक्सर मुसलमान औरतों द्वारा पहने जाने वाले काले लबादे जैसी पोशाक को हम बुर्का कह देते हैं। दरअसल बुर्का उससे कुछ अलग होता है। नकाब का ही अगला स्तर बुर्का है, जहां नकाब में आंखों के अलावा पूरा चेहरा ढका हुआ होता है। बुर्के में आंखें भी ढकी होती है और आंखों के स्थान पर या तो एक खिड़की नुमा जाली बना होता है या कपड़ा हल्का होता है जिससे आर पार देखा जा सके। इसके अलावा भी अल अमीरा, दुपट्टा, अबाया जैसी कई चीजें हैं जो पहनावे से जुड़ी हुई हैं। अब पूरा विवाद समझ लीजिए। कर्नाटक के उडुपी जिले के मणिपाल स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में मंगलवार को उस समय तनाव काफी बढ़ गया जब भगवा शॉल ओढ़े विद्यार्थी और हिजाब पहनी छात्राओं के दो समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें लड़कों का एक समूह हिजाब पहनी लड़की के आगे जाकर नारेबाजी करता नजर आ रहा है। इस वीडियो ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। राजनीति तेज है। इस विवाद ने न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश भर में एक बड़े मुद्दे को खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस खबर की चर्चा होने लगी है और पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इससे पहले कि देश के नेताओं के बयान और उनकी राजनीति को समझने की कोशिश करें, जरूरी है कि मलाला के बयान भी समझ लें। उन्होंने कहा है कि हिजाब पहनी हुई लड़कियों को स्कूल में एंट्री देने से रोकना भयावह है। कम या अधिक कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। देश भर में कई राजनेता भी बयान दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी इस पर बढ़ चढ़कर अपनी टिप्पणी रख रहे हैं। जाहिर है कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज अब देश विदेशों में सुनाई देने लगी है। बुधवार को महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली और तेलंगाना समेत कई राज्यों में हिजाब के समर्थन में मुस्लिम छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। इन सब के बीच हिजाब पहने एक छात्रा मुस्कान इन दिनों खूब चर्चा में रही। मुस्कान का अल्लाहू अकबर वाला नारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि देश में दो समूह बन गए हैं, एक हिजाब के समर्थन में तो दूसरा इसके विरोध में। मामला अदालत में है और कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसे बड़ी बेंच में सुनवाई के लिए रेफर कर दिया है। देश में यह पहली बार नहीं है जब धार्मिक पहचान, प्रतीक या धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। 1950 से लेकर अब तक इस तरह के कई मामलों में उच्च न्यायपालिका फैसले सुना चुकी है। लेकिन इन फैसले को समझने से पहले जरूरी है कि आप देश के संविधान को समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। सबसे पहले बात अनुच्छेद 25 की, जो सभी नागरिकों को अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप में मानने, आवरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इसमें शर्तें लागू हैं। आर्टिकल 25A कहता है, राज्य पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के मद्देनजर इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस पूरे मामले पर सभी की नज़र अब कोर्ट पर है। मामला राजनीतिक हो चला है। अब इस पूरे मामले पर हम सभी को इंतजार करना है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।